गुड मॉर्निंग। और आज के हम इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ना है या फिर फ्रिज साहब का, जो एलगी के जनक हैं। तो देखते हैं, हम लोग एक एक क्लासिफिकेशन का पढ़ चुके हैं, क्लास क्लोरोफाइसी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे जेंथोफाइसी। ठीक है, जेंथोफाइसी के कुछ इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमको समझना है, वो है कि जो जेंथोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनको हम येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, जो जेंथोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनको हम येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, द मेन पिगमेंट इज, जो इनका मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है, इसके मेन पिगमेंट हैं। और अगर हम पायरेनॉइड की बात करें तो जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड विदाउट पायरेनॉइड। ठीक है, और रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, अगर इसमें सेल टाइप की बात करें तो सेल टाइप होता है वो होता है यूकैरियोटिक, वो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, स्पेशली जेंथोफाइसी में। जो मोटाइल ऑर्गेन होते हैं, यानी कि जिनको हम फ्लैजिला कहते हैं, वो एंटेरियर इंसर्टेड होते हैं और दो होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं, यानी कि एंटेरियर एंड पे और पोस्टेरियर एंड पे, यानी कि अगले वाले हिस्से पे एंटेरियर और पिछले वाले हिस्से पे पोस्टेरियर। तो अगर अगले वाले हिस्से पे पाया जा रहा है तो उसको कहेंगे एंटेरियर, अगर पिछले वाले हिस्से पे पाया जाएगा उसको कहेंगे पोस्टेरियर। तो यहाँ पे कहाँ पाया जा रहा है, एंटेरियर, यानी अगले वाले हिस्से पे पाया जाएगा, इसलिए यहाँ क्या कहला रहा है, एंटेरियर। और दोनों क्या होंगे, दो होंगे और दोनों कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक, चलिए, लांग वाला जो होगा, जो लांग वाला फ्लैजिला होगा उसको क्या कहते हैं, वो टीन सेल होगा। क्या नहीं कहते, जो लांग वाला फ्लैजिला होगा वो टीन सेल टाइप का फ्लैजिला होगा, और जो शॉर्ट वाला फ्लैजिला होगा वो बिप्लेस टाइप का फ्लैजिला होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, यानी कि तीनों तरह का रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे। और तीनों तरह के रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, तो वो आइसोगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप का होगा। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओवोगैमस। तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसो, एनाइसो और ओवोगैमस टाइप का। तो आइसो में क्या होता है, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं, दोनों इक्वल इन साइज होते हैं। एनाइसो में जो फीमेल होती है थोड़ी सी बल्गी होती है, और बट दोनों जो मेल और फीमेल अंग होंगे वो दोनों क्या होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, ओवोगैमस टाइप की अगर हम बात करें तो ओवोगैमस टाइप में जो फीमेल होगी वो क्या होगी, बल्गी होगी, और जो मेल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और बट फीमेल क्या होगी, वो नॉन मोटाइल होगी, फीमेल नॉन मोटाइल होगी। ठीक है, आगे चलिए, इसमें जो क्लास है जेंथोफाइसी, इस पूरे क्लास को हम यहाँ पे चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, चार ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका हेट्रोक्लोराइडेल्स, पहला है हेट्रोक्लोराइडेल्स, दूसरा है हेट्रोकोकेल्स, तीसरा हेट्रोट्राइकेल्स और चौथा हेट्रोसैफोनेल्स। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हेट्रोक्लोराइडेल्स का है
क्लोरो अमीबा, ठीक है। और हेट्रोकोकल्स का है आपका मिक्सोक्लोरोसिस, मिक्सोक्लोरोसिस, ठीक है। हेट्रोट्राइकल्स का है माइक्रोस्पोरा, हेट्रोट्राइकल्स का है माइक्रोस्पोरा। हेट्रोसाइफोनेल्स का है बोट्रेडियम, हेट्रोसाइफोनेल्स का है बोट्रेडियम, ठीक है। आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास है वो है आपका क्राइसोफाइसी। नेक्स्ट क्लास आपका है क्राइसोफाइसी, ठीक है। तो क्राइसोफाइसी का मेन कैरेक्टर क्या है, इसको कहते हैं, इसमें फाइकोसाइरिन, फाइकोसाइरिन क्या होता है, मेन पिगमेंट होते हैं इसके, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट रिस्पॉन्सिबल, जो यह मेन पिगमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्राउन कलर के लिए एंड ऑरेंज कलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, जो क्रोमेटोफोर होता है, हैव नेकेड पैरानोइड लाइक बॉडी, ठीक है। पैरानोइड नहीं होता है लेकिन उसकी तरह का फंक्शन करने वाली बॉडी होती है, ठीक। इट कंटेन एंटायरली, मतलब अगले वाले हिस्से में क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे, दो होंगे या दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयरली प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो उसमें आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसको इस क्लास को निम्न 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, क्राइसोमोनेडेल्स, क्राइसोसेफोरियल्स, क्राइसोमोनेडेल्स, क्राइसोस्पोरियल्स और क्राइसोट्राइकल्स, ठीक है। इन 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल है क्राइसोकोकल्स, इकाइनोक्राइसिस, अक्रायो, ठीक है। तो इसमें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास चौथा बैसिलेरियोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी में जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है, पहला है आपका, किसको कहते हैं, येलो अथवा गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनको क्या कहते हैं, येलो अथवा गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। और इसमें जो मेन पिगमेंट होते हैं फ्यूकोजेंथिन होते हैं, डाइटोजेंथिन होते हैं, डायडिनोजेंथिन होते हैं, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन और डायडिनोजेंथिन। और नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, मोटाइल सेल स्ट्रक्चर हैव 2 यूजुअली सिंगल फ्लैजिला, ठीक है। मोटाइल सेल क्या होता है, सिंगल फ्लैजिला, या फ्लैजिला नहीं कहेंगे, फ्लैजिलम कहेंगे। यहाँ पे एक ही फ्लैजिला है, इसमें एक ही फ्लैजिलम पाया ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो होता है वो होता है फ्यूजन टाइप का, ठीक है। इसमें फ्यूजन टाइप का, अब फ्यूजन करके क्या बनाएगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वो गैमेट कैसे होते हैं, गैमेट हो सकते हैं या उनको कहते हैं ऑक्सोस्पोर भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एल्गी का क्लासिफिकेशन। तो हम लोग इस क्लास में अभी हम लोग क्लास 4 पढ़ रहे थे। चूँकि पूरे जो फ्रिज साहब हैं पूरे एल्गी को 11 क्लास में बांटे हुए हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास 5 क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।